ओम ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनूपं भूमिभूपं भयभानां अन्तनूपं छायनधूपं काढतकूपं धरध्यानां रहस्यरामं दायकधामं नित्यनिष्कामं निर्वाणी पादनिमामं निषदनश्यामं श्रीटेमुरामं गुरुज्ञानी पादनिमामं निषदनश्यामं श्रीटेमुरामं गुरुज्ञानी गुरुज्ञानी गुरुज्ञानी। भगवत स्नेही सजनों, माता बहनों, ब्रह्मदर्शिनी 18वीं दशपदी चल रही है। धन सद्गुरु साईं टेऊराम जी महाराज अलग अलग बिंदुओं पे प्रकाश डाल रहे हैं। आज की इस 5वीं पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी प्रेमियों के लक्षण बता रहे हैं। प्रेमी किसको कहते हैं? इस मार्ग में, भगवदीय मार्ग में प्रेम की प्रधानता है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और 6वीं पौड़ी में भगवान का दास, हरिदास, भगवान का भक्त किसको कहते हैं? दोनों पौड़ियां ही बड़ी प्यारी और समझने जैसी है। उमंग उमंग हरि के गुण गावे, प्रेम नए हृदय माहे समावे। भोग विषय की करे न आशा, लोभ मोह मद काटे वासा। देश काल कछु वस्तु न देखे, हरि का एक प्रेम ही बेके। हरि गुण गावत निर्वावे, देह गेह की सुध बिसरावे। हरि प्रेम है जीवन जाको, कहते लख प्रेमी ताको। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। बड़ी गहरी गहरी प्रेम की अनुभूति है। परिभाषा या मुंह से वर्णन प्रेम का नहीं किया जा सकता। क्यों? प्रेम समुद्र अति ही गंभीर। महाराज जो उसमें डुबकी लगा देता है ना, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। वो तो क्योंकि अंदर वो तो डूबा हुआ है, उसमें बोलेगा क्या? साईं कुछ कुछ लक्षण बताते हैं। उमंग उमंग हरि के गुण गावे। भगवान के गुण गाए तो उत्साह से, ढीले ढाले नहीं, उमंग से भर करके, उत्साह में भर करके भगवान के गुणों को गाते हैं। प्रेम न हृदय माहे समावे। ऐसे कोई चीज जैसे ओवरफ्लो हो जाती है ना, बर्तन भर जाता है तो बर्तन से वो चीज बाहर बहने लगती है। ऐसे ही उस प्रेमी के हृदय में भगवत प्रेम छोलियां मारने लगता है। जैसे सद्गुरु साईं टेऊराम जी महाराज, सद्गुरु सर्वानंद महाराज आदि हमारे जो गुरु महाराज या बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महाराज टच मात्र से उन्होंने आह्लादित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, मीराबाई, श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन सभी के महापुरुषों के
इतने प्रेम के पराकाष्ठा के मिसाल मिलते हैं कि बस दुनिया को दीवाना बना दिया, पागल बना दिया हरि प्रेम में। क्योंकि हरि प्रेम ही साचा प्रेम है। उमंग उमंग हरि के गुण गावे, प्रेम न हृदय माह समावे। भोग विषय की करे न आशा, लोभ मोह मद काटे फासा। अगर ये चीजें भी हैं तो समझो भगवत प्रेम नहीं है। इन चीजों से किनारा, भोग विषय, लोभ मोह मद, ये तो फांसी है। ये जिसको फांसी लग गई वो तो बस मर गया। वो हरि प्रेम कहाँ उसके हृदय में उपजेगा। जो प्रेमी है देश काल कछु वस्तु न देखे, हरि का एक प्रेम ही देखे। वैसे सब बातें कही जाती हैं भाई मर्यादा में, देश काल परिस्थिति इनको देख करके, पर जो परम प्रेमी है वो बेगाएं। परम प्रेमी है श्री भरत जी। ये जो परम प्रेम है ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम कहा ये जो जगत का अतिक्रमण है, इसमें ये संसार का अतिक्रमण करके गए। ये सब ये हदों को पार कर गए। लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज, ये तीन लाजाएं उनकी अपने आप ही छूट गई। देश काल कछु वस्तु न देखे, हरि का एक प्रेम ही देखे। बस भगवान का ही प्रेम। हरि गुण गावत नीर बहावे, देह गेह की सुध बिसरावे। भगवान के गुण गाते गाते आंखों में से अश्रु धारा बहना चालू हो जाती। ऐसे देखे गए हैं प्रेमी प्यारे। देह गेह की सुध बिसरावे, शरीर का भी भान नहीं रहता, घर का भी भान नहीं रहता। लोग क्या कहेंगे। एक फकीर हुए साईं बुल्ले शाह, वैसे दरवेश हुए हरि प्रेम में आके नाचते थैया थैया कर यार, तो सारे इश्क नचाए। कोई समझावे उसको कि ये क्या करते हो, आप खुद पीर हो, संत हो, आप मुर्शिद हो। आप बोले बस सब कुछ लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज सब ताक पे रख दे। हरि प्रेम है जीवन जाको, कहे त्यों लख प्रेमी था। बस भगवान का प्रेम ही, भगवान का ध्यान ही, भगवान ही जिसके जीवन का लक्ष्य है। महाराज जी कहते उसको प्रेमी जानो। तो सदगुरु टेवराम जी महाराज मेरे इष्ट आराध्य देव, ये देखो महान सन्यासी है, लेकिन उसके बाद में भी प्रेम कितना पसंद आया। प्रेम प्रकाश ग्रंथ, प्रेम प्रकाश मंडल, प्रेम प्रकाश ध्वजा, प्रेम प्रकाश आश्रम, सब प्रेम ही जिनको पसंद है। अगली पौड़ी में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु का सब हुक्म पहचाने, प्रभु का सब हुक्म पहचाने, मन में हाउ में अल्प नयाने, कर्म करे सब हरि को अर्पण, धर्म दया हो भक्ति संपन्न, पाप कपट चल दंभन द्रोहा, राखे मद सर मान न मोहा, हारे आप न और हरावे, वो निर्माण हरि गुण गावे, निमष तजे नहीं हरि पद वासा, कहे देहु सो है हरिदासा। हरिदास किसको कहते हैं ऊपर बताया, प्रेमी किसको कहते हैं। अब इस कड़ी में श्री गुरु महाराज जी बता रहे हैं हरिदास नाम किसका है, भक्त नाम किसका है। भक्त नाम तो रखवा लेते हैं हम, पर भक्ति के क्या लक्षण है। प्रभु का सब हुक्म पहचाने, अच्छा हो जाए तो भी भगवान का हुक्म समझना चाहिए, और मन को न चाहने वाला हो जाए तो भी तेरा भाना मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे। मन में हाव में अल्प न आने, अहंकार तो बिल्कुल नहीं, अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान को अहंकार अल्प जितना भी, थोड़ा जितना भी घमंड भगवान को पसंद नहीं है।
कर्म करे सब हरि को अर्पण। जो भी कर्म करता है प्रभु आप ही करने कराने वाले हैं। आपने मुझको सामर्थ्य दी है, आपकी ही ताकत से मैं चल रहा हूँ। धर्म दया हो भक्ति संपन्न, ये गुण तो दूर से ही दिखने चाहिए। धर्म मर्यादा शास्त्रों की, गुरुओं की, संतों की, बड़ों की, जो हमारे कुल की मर्यादाएं हैं उनको पालन करे। धर्म दया हो, दया भी हो, दया नहीं है जिसके मन में वो तो खूनी वही कसाई है। दया नहीं है, दया धर्म का मूल है। इंसान है और दया नहीं है। और भक्ति से भी संपन्न, जैसे भक्ति के गुण सुना ना, भगवान के गुण, भगवान की महिमा गदगद होकर के सुने, गदगद होकर के गावे। पाप कपट छल दम्भ न द्रोहा, राखे मत सर मान न मोहा। ये चीजें उनकी बिल्कुल चली जाती हैं। पाप कपट छल, धोखेबाजी, दम्भ है, कुछ दिखाएं कुछ द्रोह, किसके साथ धोखेबाजी करना। मत सर, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा मत ही सबसे उत्तम है। और मान, अभिमान, मोह, ममता, ये सब चीजों से दूर रहना। ये सब चीजें परमात्मा से हमको दूर ले जाती हैं। अगर इनको गले से लगाएंगे तो भगवत्ता दूर रहेगी, और इनको दूर भगाएंगे तो धीरे 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 भगवान की हमको अनुभूति होने लगेगी। हारे आप न और हरावे, हो निर्माण हरि गुण गावे। कई बार डिस्कस होने लगती है, बहस होने लगती है, खुद को हरा दें कोई चिंता नहीं है, औरों को हराने की हमारे मन में आज का युग तो ऐसा आ गया है। यही शिक्षा दीक्षा देते बाबा, कहीं पे भी हराना नहीं, हरा के आना। पर नहीं, संतों का मत थोड़ा अलग है। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा सो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। कोई शान नहीं घट जाएगी, न तेरी शान घट जाती, न मर्तबा घट गया होता। जो बात गुस्से में कही जरा हंस के कहा होता। अब इतना अभिमान में भर करके हम अपने आप को कहेंगे हम जीत के आए, जीत जीत के उम्र गंवाए, हुण तो हार भगीरा। जीतन दा मुल 4 कोड़ियां, हारण दा मुल हीरा। हीरा लांदा लख किरोड़ी, कोड़ी लहंदी कसीरा। हुण भी हार न मने मियां बाहू, तो तू बे मुर्शिद बे पीरा। हार मानने में कोई बुराई नहीं। कितने हल्के हो जाते हैं आप करके देखो। गुरुमुख जितने सुन रहे हो, जितना हम बहस करते हैं, जीतने की कामना रखते हैं, और फिर जो है ना कामना पूरी नहीं होती, कितना कलेश होता है। और स्वीकार कर ले तो थोड़ा ये आप कहोगे कैसी बातें आप सिखा रहे हैं बाबा, ये रास्ता थोड़ा और है। बचपन में हमने एक दोहा याद करवाया हमारे दादाजी ने हमको कि बाबा साधु और संसार का कैसे बने जोड़, उसका रास्ता और है, इसका रास्ता और। आप हम साधक है ना, साधक इस पथ पे चल पड़े हैं। हमारी लाइन थोड़ी दूसरी है। हम दुनिया इस मुसीबतों को, मुश्किलों को हमने यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। जीवन में कैसा आनंद छा जाता है अगर हम हार जाते हैं तो। हारे आपन और हरावे, हो निर्माण हरि गुण गावे। निर्माण हो करके हरि गुण गाए, निमज तजे नहीं हरि पद वासा। देखो क्या कह रहे हैं संत गुरु महाराज जी, क्या कह रहे हैं। एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण नहीं छूटे। साहिब कहते हैं आँखा जीवा और विसरे मर जाए। मैं भगवान के गुण गाता हूँ तो समझता हूँ मैं जिंदा हूँ। भगवान भूल जाते हैं मुझसे तो वो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। आँखा जीवा विसरे मर जा। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप नहीं मिलते तो ऐसा लगता है जैसे घोर कलयुग आ गया। तो ऐसी वाणी देने वाले धन धन सदगुरु साईं टेऊराम महाराज का
पावन आज अवतार दिवस है, पावन शनिवार का दिन। अब ये ऐसी देशना दे के जाते हैं, ऐसा उपदेश दे के जाते हैं, ऐसी जीवन की उनकी अमर कथा है। महाराज वो नाम ही उनका अमर हो गया, और पीछे उनकी देशना पे चलने वाले वो भी अमर हो जाएंगे। हम और आप भी उनके कहे अनुसार चलेंगे तो हमारा और आपका भी उद्धार सुधार हो जाएगा। आओ प्रेम से ऐसे अमर महापुरुषों की अमर कथा को गाएं। हमारे सिंध के सिरताज कवि साहब पहलाज राम, उनका ये भजन बना हुआ है। प्रेम से सब गाएं और सदगुरु देवराम महाराज के गुणों का स्मरण करके आन देता हूँ। अमर कलम से लिखी जाएगी आपकी अमर कहानी, अमर कलम से लिखी जाएगी आपकी अमर कहानी। सिंध देश के स्वामी आप थे, सिंध देश के स्वामी आप थे, राम गुर ज्ञानी राम
पहुँचे आपके मंडल आपका हिंदुस्तान में आया, पीछे आपके मंडल आपका हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान के शहर शहर में सुंदर मंदिर बनाया, हिंदुस्तान के शहर शहर में सुंदर मंदिर बनाया। ओ प्रहलाद गए अब स्वामी सर्वानंद, प्रहलाद गए अब स्वामी सर्वानंद, करते हैं अगवाने अमर कलम से लिखी जाएगी आपकी अमर कहानी, अमर कलम से लिखी जाएगी आपकी अमर कहानी। सिंध देश के स्वामी आपके, सिंध देश के स्वामी आपके देव राम गुर ज्ञाने राम, सिंध देश के स्वामी आपके देव राम गुर ज्ञानी अमर कलम से लिखी जाएगी आपकी अमर कहानी, अमर कलम से लिखी जाएगी आपकी अमर कहानी। ऐसे महापुरुषों की अमर कहानियां देखो। सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज का जीवन चरित्र कवि साहब ने कितना सुंदर लिखा है। 12 बरस की अवस्था में वन जोगी योग कमाया। 12 वर्ष की अवस्था के थे सदगुरु टेऊराम जी महाराज। पिता श्री चेलाराम साहब जी देवलोक जाने लगे। पहले ही बता दिया कि अब हमारी तैयारी है। प्रेमी जन सत्संगी थोड़े घबराए। पिताजी को बोला कि यहाँ सत्संग का क्या होगा? बोले ये है ना बालक। सदगुरु टेऊराम महाराज को इशारा किया। साईं टेऊराम महाराज ने वहां संगत के सामने भजन गाया। रे राम नाम खान यारो तू, छो जन्म विजाई सारो तू। आखिरी में पिताजी के नाम का भोग पाया। चवे चेलो सुंदर वेलो थी, मिलो मानुष जन्म सुहेलो थी। सब गदगद हो गए सुन के, बोले ये कमाल करके दिखाएंगे। 12 बरस की अवस्था छूट गई ममता तन मन की, मोह ममता और माया अनभय घर की खिड़की खुल गई। 12 बरस में ही देखो कितना सुंदर रूप दिखाई देने लगा। 20 बरस की अवस्था में घर को छोड़ सिधाया। सिंध हिंद की गली, पंजाब यहाँ हिंदुस्तान तक सदगुरु टेऊराम जी महाराज। हिंदुस्तानी था, अखंड भारत था, फिर भी कहना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा उधर चला गया पाकिस्तान में। तो इधर भी जयपुर, हरिद्वार और स्थानों पे भी सदगुरु टेऊराम महाराज की साकार रूप में भी पधरावनी हुई। हिंद सिंध की गली गली में सत उपदेश सुनाया। लाखों शिष्य बने श्रद्धालु। जैसे अभी प्रेमियों की महिमा सुनी, ऐसे सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज की वाणी को सुन करके लोग दौड़े दौड़े सदगुरु टेऊराम महाराज के पीछे चलने लगे। 30 वर्ष की अवस्था में अमरापुर स्थान टंडवादम चैत्र मास का महान उत्सव जीते जी निर्माण किया। अखंड कथा कीर्तन अखंड चले। ये काम संतों का है। भजन भोजन दोनों। ये न हले भजन जो भंडारो, वो न हले भोजन जो भंडारो। अखंड चले अनपान। 55 की जब हुई अवस्था, परम धाम पग धारा, ज्योति ज्योत समाये स्वामी ब्रह्मलीन भय प्यारा। जीवन अपना अमर बनाया, अमर करी कुर्बानी। सब कुछ छोड़ दिया। कुर्बानी कितनी? वो एक संत है बाबा फरीद साहब। किसी ने कहा कि अरे जवानी आपकी जा रही है। बोले एक जवानी की कौन चिंता करे,
जोबन जांदे ना डरा, ये सह प्रीत न जाए, कितने जोबन प्रीत बिन बीत गए कमलाए। ये पगली क्या समझाती हो हमको कि जोबन जा रहा है, कितने जोबन हम बर्बाद कर चुके, पहले कितने हमारे जन्म हो गए, कितनी जवानियां चली गई। ये जवानी नहीं जानी चाहिए, ये जन्म नहीं जाना चाहिए। पीछे आपके मंडल आपका हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान के शहर शहर में सुंदर मंदिर बनाया। प्रहलाद कहे अब स्वामी सर्वानंद करते हैं अगवानी। सदगुरु सर्वानंद महाराज ने भी कमाल कर दिया। वहां से यहाँ आकर के हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में सदगुरु टेऊराम महाराज के झंडे को झुलाया। फिर सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने और रौनक कर दी। सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज ने भी संभाला जितना समय। अभी श्री गुरु महाराज पंचम पातशाही महाराज भी और संत महात्मा भी सब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, खुद भी भक्ति कर रहे हैं और हमको भी करवा रहे हैं। तो हम अपने आपको भगवान के श्री चरणों से जोड़ करके, नाम से जोड़ के, सत्संग से जोड़ के प्रार्थना करते रहें, भगवान के गुणों को गाते रहें और उनमें गहरी डुबकी लगाते रहें। हमारा लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।